हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह की आराधना, वैसे तो आज आराधना रुक जाती क्योंकि यहाँ पे बीएसएनएल जियो जैसे सारे सिस्टम ढप बैठ गए हैं। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि एक एयरटेल भर चालू है और प्रभु हमारी सहायता कर रहे हैं। नहीं तो आज भोर की आराधना हमारे लाइव में आना मुश्किल होता। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सीधे वचन पर चलते हैं और आज प्रभु आज हमसे क्या बोलते हैं, हम उस बातों को देखते हैं। आज का वचन है आमोस की किताब, बाइबल से, पुराने नियम से, आमोस की किताब 5वां अध्याय, उसका हम 14 और 15 पढ़ लेते हैं। यहां लिखा हुआ है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। क्या जाने। अब यहाँ पे हम कितना खूबसूरत वचन को हमने आज पढ़ा है। परमेश्वर ने हमें एक शिक्षा दी है और वो शिक्षा इस प्रकार से है कि हे लोगों, क्या करो, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। हमें भलाई को ढूंढने की बात कह रहे हैं, और जिससे ताकि तुम जीवित रहो जीवन के लिए। हम जो कई सारी बातों को लेकर चल रहे हैं, जीवन मृत्यु की बात, और कई परिवार है जो मृत्यु के नाम से डर रहा है, स्वप्न देख रहा है, कुछ कर रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो भय, जिन पर भय छाया हुआ है, चाहे वो रोग हो, बीमारी हो। लेकिन यहाँ पे आज इसीलिए परमेश्वर ने जीवन के बारे में हमसे बातें की है, और जीवन के बारे में बातें करते हुए परमेश्वर ने एक बात बताई है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे। जिससे हमारा यह कहना सच ठहरे। क्या सच ठहरे? कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है, हमारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, और फाटकों में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। तो हम पर अनुग्रह तब हो सकता है, क्या जाने इस बात को। तो चलिए आज भी हम कहानी पर जाते हैं, और मैं समझता हूं कि आज एक ऐसी कहानी बताना चाहिए जो कहावत में चली आ रही है, और जहाँ तक ये कहावत इसी कहानी से शुरू हुई है, इसी घटना से शुरू हुई है। कर भला तो हो भला। अधिकांश लोगों के जबान पे ये बात होती है ना, कर भला सो हो भला। तो एक राज्य की बात है, राजा सुकृति राजा सुकृति की बात है। राजा सुकृति के राज्य में राजा सुकृति बड़ा दानवीर व्यक्ति था। वो हमेशा दान करता था और लोगों की चिंता करता था, हमेशा लोगों के दुख को दूर करता। हमेशा वो चाहता कि मेरा न्याय अच्छा हो और मेरी प्रजा जो है वो दुखी ना हो, और ऐसा वो हमेशा लोगों के मन में, दिल में बना रहा। और सुकृति राजा से लोग बड़े ही आनंद करते थे, बड़ा ही आनंद और विश्वास के साथ रहते थे कि हमारा इतना खूबसूरत राजा है, इतना बुद्धिमान राजा है जो हमारी सुधि रखता है, हम पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं आने देता। और ये चर्चा पूरे राज्य के बाहर भी फैली हुई थी कि राजा सुकृति कैसे हैं। और वैसे ही राजा सुकृति का एक सेनापति था, वो भी वैसा ही था, बड़ा शूरवीर और बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति था। और वो जो बुद्धिमान व्यक्ति था, वो उसका जो सेनापति था, वो सेनापति कभी अपने राज्य पर दूसरे राज्य के सेना को चढ़ाई करते जीतने नहीं देता था। भीमसेन उसका नाम था, और भीमसेन बहुत बहुत फेमस व्यक्ति था। और ऐसा हुआ कि काफ़ी दिनों के बीच में जब ऐसा चलता रहा, वो भरोसे का पात्र था, वो युद्ध में जाता था और भीमसेन का सामना कोई नहीं कर पाता था। और ऐसा हुआ कि एक बार एक पड़ोसी राज्य ने उस राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी, और जब चढ़ाई की तो उस राज्य ने इस राज्य को, राजा स्वीकृति के राज्य को जीत तो नहीं पाया, लेकिन काफ़ी सैनिक मारे गए और भीमसेन भी उसमें घायल हुआ।
अब भीमसेन प्रधान सेनापति, प्रधानमंत्री घायल हो चुका था। अब लोग उससे जब ये जीत चुके और अपने राज्य को बचा चुके तो कई लोग उनसे मिलने आते थे, उनकी सेवा होती थी। उतने में एक राज्य से उनका एक मित्र आया और वो दूसरे राज्य का मित्र था और वो उससे आकर मिलता है और उसके मन में राजा के प्रति जलन की भावना थी और अपने मित्र के प्रति प्रेम भावना थी। तो अपने प्रेम को दिखाते हुए उसके पास वो रहता है और उसको बोलता है कि मेरे भाई, तुम इतने मेहनत से अपने प्राण को चिंता बिगर किए हुए तुम लड़ाई में जाते हो, युद्ध में जाते हो और अपने राज्य को बचाते हो, और तुम्हारे राजा को देखो राजमहल में रहकर ऐश करता है, याशी करता है, वो निकलता भी नहीं है और सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंप देता है और तुम अपने जीवन का नुकसान उठाते हो। तुम तो शक्तिशाली हो, तुम प्रतापी हो, तुम्हारे सामने राजा क्या है, और पूरी सेना तो तुम्हारे हाथ में है, पूरा राजकीय सेना तुम्हारे हाथ में। क्यों तुम उसे उस राजगद्दी में बैठने दिए जाते हो? जब सब कुछ तुम संभालते हो तो क्या राजगद्दी तुम नहीं संभाल सकते? वो राजा किस काम का जो वहां बैठा रहे? इस प्रकार से वो राजा सुकृति के खिलाफ में भड़काता है और भीमसेन भी उसकी बातों में आ जाता है। भीमसेन ठीक होता है। ठीक होने के बाद सीधा अपनी सेना के साथ उस राज्य पे अपना वर्चस्व बना लेता है और उस राजा को क्या करता है, अपने अधीन कर लेता है, राजगद्दी में वो बैठ जाता है। और ये वैसा गद्दारी करके राजा के गद्दी पे अपना हथिया लेता है, अपने आप को उसमें विराजमान कर लेता है, अभिषेक करवा लेता है। इस बीच में राजा को कैद करने की बात होती है, राजा को कैद किया जाता है, लेकिन राजा के कुछ तो लोग थे जो उससे प्रेम करते थे, क्योंकि राजा इतना दयालु था। ऐसे कई लोग थे और नगर में भी ऐसे लोग थे जो राजा को प्रेम करते थे। तो कुछ सैनिकों के दया भाव के कारण राजा को वहां से भागने का मौका मिल गया। राजा स्वीकृति वहां से भाग गए और एक साधारण वेश बनाकर वो टहलने घूमने लगे जंगलों में, और जंगलों के बीच में वो फिरते कहीं को निकल पड़े कि मैं दूसरे राज्य में कहीं जाऊं और वहां पे जाकर अपने लिए कुछ व्यवस्था करूं। इस बीच उस राजा को स्वीकृति को पकड़ने के लिए भीमसेन ने एक आदेश जारी किया। आदेश ये जारी था कि कोई भी अगर राजा को पकड़ कर लाएगा या पकड़वाएगा, उसे सोने के सिक्के मुहरे दिए जाएगी। इससे लोग राजा को पकड़ने के लिए इच्छुक हो जाएंगे और राजा पकड़ में आ जाएगा। लेकिन राजा से लोग प्रसन्न थे और इस दगाबाजी से राजा के साथ दगाबाजी की गई थी, उससे लोग दुखी भी थे। भीमसेन को वो सेनापति के रूप में ही देखना चाहते थे, क्योंकि वो एक ऐसा योद्धा था जो उनकी रक्षा करता था। तो जनता असमंजस में थी। अब राजा जो है वो जंगल से बाहर निकल रहा है, जंगल से बाहर जा रहा है किसी दूसरे राज्य में। उतने में क्या होता है, दूसरे राज्य का एक व्यक्ति उस राज दरबार के तरफ बढ़ रहा है, उस जंगल में से मिलता है। तो राजा से बात होती है, अरे कहाँ जा रहे हो भाई? तो वो बताता है कि क्या आप राजमहल का रास्ता जानते हैं क्या? मेरे को कहाँ से होकर जाना पड़ेगा जिससे मैं राजमहल के राज दरबार में पहुंच सकूं? किस ओर से मुझको जाना होगा? महल तो बड़ा है, उसके फाटक भी बड़े हैं, लेकिन मुझको पता नहीं कि मुझे कहाँ से जाना होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो राजा स्वीकृति बोलते हैं कि ठीक है, मैं बताऊंगा। वैसे तुम जाना क्यों चाहते हो? राजा से क्यों मिलना चाहते हो? तो वो बताता है, अपनी मुसीबत बताता है, अपनी समस्या बताता है कि उस समस्या के कारण मैं राजा के सामने खड़ा हूँगा तो राजा जरूर है कि मुझे कुछ धन देंगे और मैं अपनी समस्या से बाहर आ जाऊँगा। अब ये समस्या मुझको नहीं मालूम, मुझको याद नहीं है, लेकिन कुछ समस्या ऐसी थी। तो राजा विचार करता है, विचार करके क्या बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। और वो राजा लेकर चले जाता है वहाँ राज दरबार। भीमसेन के सामने पहुंच जाते हैं। सब चकित हो जाते हैं कि राजा स्वयं कैसे आ गया। सब चकित हो जाते हैं कि राजा स्वयं कैसे आ गया। और राजा को क्योंकि कोई राज्य के लोग भी उनसे नफरत नहीं करते थे, तो कोई उसको पकड़ा नहीं सकता था। और ये अनजान व्यक्ति कैसे पकड़ के रखा है?
अनजान व्यक्ति कैसे पकड़ के रखा है। और इसी बात को लेकर जब वहां पे सब चिंतित होते हैं, सब एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं, तब उस समय राजा बोलते हैं कि भीमसेन, इस व्यक्ति ने मुझे पकड़ कर लाया है, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए जो तुमने ठहराया है कि इसे पकड़ कर लाने वाले को जो दिया जाएगा वो इस व्यक्ति को दे दो। और वो व्यक्ति भी अचंभित हो जाता है, अरे मुझे तो राजा स्वीकृत नहीं लेके आया। वो बताता है कि नहीं, ऐसी बात है, ऐसा सा बात है, राजा तो मुझे आपके सिंहासन तक लाने के लिए स्वयं आए हैं, ये बताता है। उतने से उन बातों से भीमसेन जो है लज्जित हो जाता है और वो भीमसेन के अंदर आत्मग्लानि होती है। वो समझ जाता है कि मैंने गलती किया है, तो वो तुरंत अपने गद्दी से उतरता है और राजा को वापस उसकी गद्दी वापस करता है और क्षमा मांगता है, और क्षमा मांगकर उस गद्दी में राजा को स्थान दे देता है। यही किस्सा था जो कर भला तो हो भला, और तब से यह किस्सा चला आ रहा है, कर भला तो हो भला। यह किस्सा इसीलिए चालू हुआ। और यहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या कहते हैं, जीवन चाहिए तो यहाँ पे कुछ बात लिखी है। वो लिखा है आमोस की किताब 5वां अध्याय, जिसे हमने पहले पढ़ा, अभी फिर पढ़ते हैं 5:14 में। हे लोगो, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, हे लोगो, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। तब हमारा कहना सच ठहरेगा कि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, हमारे संग है। तभी तो हम गा सकते हैं ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उसके लिए हम आज इस वचन को हमने पढ़ा है। परमेश्वर ने हमें खूबसूरत तरीके से इस बात को समझाया है। और ये पुरानी बातें, राजाओं की बातें, ये सारी बातें भी इसी बात को सिद्ध करती है कि जो मनुष्य भला करता है उसके साथ भला होता है। हम परेशान हो सकते हैं, हम तकलीफ में हो सकते हैं, लेकिन भलाई करने वाला का जीवन बढ़ता है। भलाई करने वाला का जीवन बढ़ता है। चिंता करने वाले, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपके घर में मृत्यु का भय छा गया है, यदि आप समझ रहे हैं कि हमारे घर में कोई अनहोनी घटना घट रही है, तो यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है आपके लिए। आप जो मुझसे बातें करते, प्रार्थना कराते हैं, आपके लिए प्रभु ने आज ये वचन दिया है कि हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। अगर हम बुराई को नहीं भलाई को ढूंढते हैं और भलाई में चलते हैं, लोगों के लिए भलाई करते हैं, तो हम क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे, हमारा जीवन बढ़ जाएगा। और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग, और हमारे संग रहेगा परमेश्वर यहोवा। तभी तो रहेगा जब हम भलाई में रहेंगे। परमेश्वर भलाई में होता है, बुराई में नहीं। और शैतान जो है बुराई में होता है, भलाई में नहीं। और अगर हम शैतान की बातों को सुनेंगे तो हमारे साथ उस कहावत का उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा, कर बुरा तो हो बुरा, है ना। तो हमको भलाई करना है जिससे भलाई मिले। आज हम फिर से प्रण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन देने के लिए एक बात को बताई है। अगर हम जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, जीवन को जीना चाहते हैं, जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं, तो हम इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकें, तो आइए हम इस बात को समझें और आज के वचन को हम मनन करते हुए अपने जीवन को तैयार करें। हम आज से क्या करेंगे, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढेंगे, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपकी दया हम पर बनी है, इसलिए आपने हमें जीवन देने के लिए पिता परमेश्वर मौका दिया। प्रभु, जितने लोग अपने मृत्यु से और पिता परमेश्वर घर में आई मृत्यु का भय से घबराए हैं, परेशान हैं, उनके लिए आपने वचन दे दिया कि तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, सिर्फ और सिर्फ भलाई को ढूंढो, भलाई को ढूंढो और भलाई को करो। जीवन तुम्हारे लिए तैयार है। मैं तुम्हारे जीवन को बढ़ाऊंगा। मेरे हाथ में तुम्हारे जीवन की रेखा है, मेरे हाथ में तुम्हारे जीवन की किताब है। मैं तुम्हारे जीवन को की रक्षा करता हूँ, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ। प्रभु, आप ऐसा करते हैं, और हम जब ऐसे भलाई की ओर देखेंगे तभी हम बोल सकेंगे कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु, आप महान हैं, और आज भी आपने अपनी प्रेम, अपनी दया को दिखाया। कई लोग हैं जिस बात से परेशान थे, मुझसे प्रार्थना करा रहे थे, आपने उनके लिए आज वचन दे दिया।
प्रभु आप जीवित वचन के साथ हमारे बीच में आते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आप देते हैं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कई लोगों के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन प्रार्थना का उत्तर जल्द से जल्द मिल रहा है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर बात को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। प्रभु आज के दिन भर को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। आज दिन भर हम भलाई को देख सकें, भलाई को ढूंढें और बुराई से दूर रह सकें। पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और मौका दिया है पिता। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना को सुना। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो ऐसा मौका हमको फिर दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जीवन को देने वाली बात है। प्रभु हमको जीवन देने जा रहा है, इसलिए जीवन के लिए तैयार हो जाइए। और आज का वचन आज से हमारे जीवन के लिए यही बात है कि हमको भलाई को ढूंढना है, बुराई से अलग रहना है। आज फिर आज की भोर की आराधना रुकते रुकते हो गई। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु ने चाहा कि हम आज इस वचन को बोलें, ताकि कई लोग हैं जो भय में हैं, उनका भय दूर हो जाए। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु महान है, उन्होंने आज हमसे बातें की और हम आपसे बातें कर पाए, हम उस बातों को शेयर कर पाए। और ये समय भी हो गया, अब आप मुझे विदा दीजिए। हम आपसे फिर कल मिलेंगे यदि प्रभु ने चाहा तो। आप सबों को प्रभु आशीष दे, बरकत दे और बढ़ाता चले। आप सबों को जय मसीह की।